हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करे थे, ठीक है। लेकिन मेरे से यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 मैंने नोट कर लिया है, 5वां नोट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी करा दूंगा, इसमें सबसे लास्ट में करा दूंगा। अब जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए थे मैंने इसको मिटाया नहीं है, ठीक है। तो हमारी प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारे पिछले वाली क्लास में हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, 4 5 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो ये कराने के बाद में मैं उसको भी करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर हम स्टार्ट करते हैं 4, प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखना हमारी क्लास को, ठीक है। ये हमारी मैथ की क्लास है और हम इस तरह की क्लासें आपके लिए पर डे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें इस तरह की आपके लिए पर डे, आपके लिए प्रतिदिन हम क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहें, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल में आपको कोई दिक्कत, आपको कुछ लगे तो आप बिल्कुल कमेंट्स करना, हम उसका ध्यान रखेंगे और उसे भी आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो ये है, यदि tan a बराबर दे रखा है cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें दे रखा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करना है हमें क्या, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो ये tan के पदों में है और ये किस में है, cot में है। तो हम इसको tan a वालों को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लेते हैं कॉट, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या, ए बराबर कॉट बी, ठीक है। तो कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ क्या रह गया, 90 माइनस ए बराबर बी। तो यह माइनस का ए है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये ए प्लस का बी बराबर 90। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक है। प्रूव्ड दैट, यही हमें सिद्ध करना था, समझ आया। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा से। कौन सा सूत्र लगाया, चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सूत्र कौन सा लगाया हमने यहाँ पे, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा से, ठीक है। सूत्र कौन सा लगाया, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो थीटा की जगह पे बस यहाँ पे क्या है, ए है। तो कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया, कॉट ए कॉट बी। अब ये क्या है, कॉट से कॉट कैंसिल, 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया, बी। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बी की साइड में जाए तो ए प्लस बी बराबर हो गया 90। यही हमें सिद्ध करना था कि ए प्लस बी बराबर 90, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी मैंने लिख लिया था पहले ही। अब ये है, यदि sec 4a बराबर है cosec a माइनस का 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। तो इस पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्या है, 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम है, यानी कि 4a का मान क्या है, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम है, यानी कि 4 की गुणा हम a से कर रहे हैं तब उसका मान क्या आ रहा है, 90 डिग्री से कम यानी न्यून कोण है। तो a का मान बताइएगा। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं तब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, sec 4a बराबर cosec a माइनस बी। तो हम ये दो है, चलिए हम इसको कर लेते हैं। sec 4a को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस का थीटा से क्या कर सकते हैं, cosec sec 4a को हमने क्या लगाएंगे, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या है, 4a है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, sec थीटा को, इस वाले को sec 4a को यानी sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, cosec 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, 4a है, क्या है 4a है, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ भी क्या है, cosec a माइनस का 20 डिग्री। तो cosec से cosec कैंसिल, यहाँ क्या रह गया, 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20। अब ये माइनस का 4a इधर जाएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस का 4a
यानी कि ये 4a माइनस का 4a था, इधर गया तो प्लस का 4a हो गया, यानी कि a प्लस 4a हो गया, इधर क्या रह गया 90। अब ये 20 माइनस का है, इधर 90 के पास में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 20। तो a प्लस 4a कितना हो गया 5a बराबर 90 और 20 110। तो a बराबर कितना आ गया 110 बट्टे 5 5। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो a बराबर कितना आ गया 22 आ गया, 22 डिग्री आ गया हमारा। a का मान कितना आ गया 22 डिग्री आ गया। अब देखिएगा a का मान हमें निकालना था, कितना आया हमारा a का मान 22 डिग्री आया। अब इसे वेरीफाई करने के लिए, हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या है कि न्यून कोण है 4a एक क्या है 4a एक क्या है न्यून कोण, न्यून कोण है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4a का मान कितना रखा हमने 22 22 रख दिया, तो 22 चौक 88 कितना है 88। 90 डिग्री से कम है ना, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, यानी कि न्यून कोण है, न्यून कोण है। यही हमें प्रूव करना था, यही तो हमें देखना था कि ये न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है। हाँ जी है, न्यून कोण है। तो यहाँ भी हमारा सेम है, तो हमें ए का मान निकलना था, कितना गया 22 डिग्री आ गया। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना, कहीं पे समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करना, हम उसे भी आपका डाउट क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू देखना हमारी क्लास में, आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छे से हम आपको सवाल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे चौथा और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे हो गए हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम जो हमारा छूट गया था, कौन सा प्रश्न नंबर 3, वो वाला लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को रोक करके देख लेना। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ और आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रश्न नंबर 3 लिख लिया है। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक क्या है न्यून कोण है, तो a का मान बताइएगा। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। ठीक है, तो ये भी सेम, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको कि 2 एक न्यून कोण है। अगर आप पहले ही इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिएगा, पहले बस क्या फोकस करना है आपको, a का मान निकालना है। ठीक है, तो a का मान कैसे निकालेंगे, tan 2a, ये हमें क्या है प्रश्न में मैं क्या दिया हूँ, प्रश्नानुसार हमें दे रखा है क्या, tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सूत्र लगाना है। कैसे, हमें उसको tan 2a को cot के पदों में व्यक्त करना है। पहले क्या करना है, tan 2a को cot के पदों में लेके आइए। तो कैसे लाओगे, tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan किसके किसके वो होता है व्युत्क्रमानुपाती, 1/cot 2a हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर 1/cot 2a करते हैं तब भी हमारा कोई कैलकुलेशन नहीं निकल पाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम एक सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। ये हमने यहाँ पे सूत्र लगाया, यानी कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा की जगह पे क्या रखना है, 2a रखना है, ये रखना है। थीटा की जगह पे क्या रखना है, थीटा की जगह पे हमें रखना है 2a। ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं इसको, tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री। अब यहाँ tan 2a, अब इसको क्या लिख लेंगे हमें, cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखना है 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, समझ आया, यानी कि हमने थीटा की जगह पे क्या रखना है 2a, तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे हमने रख दिया यहाँ पे क्या 2a। ठीक है, तो ये cot 90 माइनस थीटा, अब cot से cot कैंसिल, यहाँ क्या रह गया 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस का 18 डिग्री। अब ये माइनस का 2a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस का 2a इधर गया तो प्लस का 2a आ गया, बराबर ये 90 है और ये माइनस का 18 इधर जाएगा तो 90 की साइड में प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 2a और 1a जोड़ के कितना हो गया 3a बराबर 90 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 108। तो a बराबर कितना हो जाएगा 108 बटे 3। ठीक है, कितना आ जाएगा 108 बटे 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 के 9, 3 6 18, ए बराबर कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। ठीक है, ए का मान कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। अब इन्होंने कहा था कि 2 एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, तो यहाँ पे कर लीजिएगा, देखिएगा 2a क्या है, एक न्यून कोण, न्यून कोण
न्यून कोण है। कैसे, यानी कि 2 गुणा ए का मान कितना है 36, 36 रखेंगे तो कितना आएगा 36 दूनी 72 डिग्री। तो ये 72 क्या होता है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण है, न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम। क्या है ये न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से कम। तो 72 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए क्या है, एक न्यून कोण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुरू में आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि आप पता लगा आप यहीं पे उलझे हुए हो कि यहाँ पे ये न्यून कोण है, इसको कैसे होगा। तो ये चीजें नहीं देखनी, आपको क्या करना, सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, खुद पे खुद अपने आप आते चला जाएगा। जब एक मान निकल जाएगा तो उससे चेक कर लेना ये न्यून कोण है या नहीं है। अब यहाँ पे 36, जैसे हमने 2 ए है, ए का मान है 36, 36 दूनी 72, 72 क्या है न्यून कोण 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना और सवाल को एक एक स्टेप समझते चलना। ठीक है, आ जाएगा। वीडियो को रोक के आप उतार लेना, अच्छे से कर लेना। नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना मैंने क्या बोला और क्या यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेता हूँ मैं बोर्ड पर। ठीक है, तो चलिएगा स्टूडेंट्स, मैंने प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 क्या है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, यानी कि कोई त्रिभुज है उसके अंदर वाले जो कोण है उसके जो अंतः कोण है वो कितने, वो है ए बी और सी। ठीक है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या है कॉस ए बटे 2। यानी ये सिद्ध करना है हमें कि जो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 होता है, तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए, आपको इस सवाल को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है 180 डिग्री। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए, हाँ लिख लेता हूँ, चलो मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप फिर बोलोगे सर ने ये तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ आया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि जो त्रिभुज है उसके जो अंदर वाले कोण है एबीसी, उनके तीनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा 180 डिग्री आता है। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बी प्लस सी, तो चलिए हम बी प्लस सी को एक जगह रहने देते हैं। बी प्लस सी को एक जगह रहने दिया 180। अब ये ए इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हो गया माइनस का ए हो जाएगा। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों को हमें क्या लाना है, बटे में 2 भी है, बटे में 2 लाना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने की क्या हो जाएगा बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का ए बटे 2। ये सबके बटे में 2 आएगा, तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, इसके बटे 2 और इसके भी बटे 2। ये क्या हो गया बी प्लस का सी बटे 2 बराबर हो गया 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार 90 बार, 90 माइनस का ए बटे 2। अब क्या करते हैं, हमें लाना है साइन, तो हमें क्या करते हैं साइन को दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर या साइन अनुपात लेने पर या गुणा करने पर, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर लो या दोनों पक्षों में साइन अनुपात लेने पर, बात एक ही है। ठीक है, हम साइन से गुणा करेंगे तो साइन इंटू में क्या हो जाएगा बी प्लस का सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस का ए बटे 2। ठीक है, समझ आया। अब ये तो हो गया साइन बी प्लस का सी बटे 2, और ये क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, और थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह पे है ए बटे 2। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव दैट, PROVED प्रूव दैट, यही हमें सिद्ध करना था। यानी कि हमारा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने एक सूत्र लगा। ठीक है,
कौन सा सूत्र लगाए, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, और थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे a/2 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कॉस a/2। समझ आया। बिल्कुल, मैं एक बार इसको दोबारा से बता देता हूँ कि हमें पता है, ये सवाल है हमारा, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमने क्या करा, तीनों कोणों को लिख लिया, ए बी सी, जो हमारे तीनों कोण थे उसको लिख लिया, ए बी सी, तीनों कोणों का योग बराबर 180। अब बी प्लस सी हमने यही रहने देखो, हमें अपने प्रश्न के अनुसार चलना है। किसके अनुसार चलना, प्रश्न के, बी प्लस सी एक साथ है तो बी प्लस सी को एक साथ रहने दिया, ए वाले को इधर से इधर लेके चले गए, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वाली संख्या माइनस में पहुंच जाती है, तो ये माइनस का ए आ गया। अब बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो गया। हमने क्या करा, दोनों, इसके बटे में 2 है, हमने क्या करा, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया, यानी कि इधर भी बाएं पक्ष भी और दाएं तरफ भी, दोनों साइड में हमने 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, बी प्लस सी बटे 2, इधर 180 के बटे 2 हो गया, माइनस का a/2 हो गया। चाहो तो हम इसको एक लाइन और बढ़ा सकते थे, यहाँ पे सबके बटे में 2 कर देते, फिर अलग अलग करते, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन कम होगी, मैंने सीधे सीधे क्या कर दिया, 180/2 माइनस का a/2 कर दिया। बी प्लस सी बटे 2, यहाँ पे 2 से 180 को भाग करा तो क्या है, 90 माइनस का a/2। अब दोनों पक्षों में साइन अनुपात ले लिया हमने, क्या किया, दोनों पक्षों में साइन अनुपात लेने पर, दोनों पक्षों में हमने साइन अनुपात लिया, तो यहाँ क्या हो गया, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस का a/2। अब ये तो ऐसे ही रह गया, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा वाला यहाँ पे सूत्र लग जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के, और थीटा की जगह पे क्या है, a/2, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस a/2। यही हमें सिद्ध करना था, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a/2, यही हमें सिद्ध करके लाना था। ठीक है, समझ से आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो अब बता देना, कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो कमेंट्स करना, ताकि हम भी सुधार कर लें अपने, हम भी सुधार कर लें कि किस तरह से आपको पसंद आएगा, किस तरह से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हो गया है। आप वीडियो रोक करके उतार लेना, मैं प्रश्न नंबर 7 लिख लेता हूँ बोर्ड पर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये प्रश्न नंबर 7वां बोर्ड पर लिख लिया है। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है इन्होंने, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि जो हमारी ये वैल्यू दी है, साइन 67 और साइन 75, इसको 0 और 45 के बीच के कोण ही आने चाहिए। यानी कि इसका जो ये 67 है, ये ना तो 0 डिग्री से कम हो और ना 45 डिग्री से ज़्यादा हो, तो ऐसे पदों में व्यक्त करना है इसको। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कितना घटाएं, 90 में से कितना घटाएं कि 67 बच जाए, तो कितना घटाना पड़ेगा, 23, 7 3 10, 6 2 8 1 9, हाँ, कितना घटाना पड़ेगा, 23 डिग्री, प्लस कॉस कितना है, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में से कितना घटाएं कि 75 आ जाए, तो यानी कि कितना घटाना पड़ेगा, 15। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लग जाएगा, यहाँ पे सूत्र लगा देंगे अब, कौन सा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हमने सूत्र बता दिया आपको। ठीक है, दोनों सूत्र लिख दिए। अब इसको क्या लिख लेंगे हम, साइन 90 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर, क्या ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे 23 डिग्री है। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस का चिन्ह लगा दिया, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे 15 डिग्री है। ठीक है, यही हमें लाना था, क्या लाना था, यानी कि 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 45 डिग्री से कम हो, तो कॉस 23 डिग्री ये 0 डिग्री से ज़्यादा है और 45 से कम, साइन 15 डिग्री ये क्या है, 0 डिग्री से ज़्यादा है और 45 डिग्री से कम है, यही हमको लाना था। ठीक है, तो सवाल को समझने की कोशिश करो, सवाल को पढ़ो। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ो कि सवाल में कहना क्या चाह रहे हैं, वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, जब सवाल को आप ध्यान से पढ़ोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका खुद पे खुद आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद पे खुद आप करते चले जाओगे। ठीक है, सवाल को जरूर ध्यान से पढ़ना। जब आप एग्जाम में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, सवाल कर रहे हो, तो सवाल को पढ़िएगा, पहले पढ़िएगा कहना क्या चाह रहे हैं वो हमसे, हमसे क्या सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग हल करते हुए चलना है। तो यहाँ पे 0 डिग्री से ज़्यादा बताना था, 45 से कम, दोनों मान क्या है, 0 से ज़्यादा है और 45 डिग्री से कम है।
ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली 8.3 का लास्ट सवाल था, 7वां नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 8.3 के सारे सभी सवाल हमने कर लिए हैं। तो प्रश्नावली हम चलते हैं, चलिए। अभी हमारी क्लास कुछ कम की हुई है, शायद 20 मिनट के आसपास की हुई है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें प्रश्नावली 8.4 के भी कुछ सवाल करा देते हैं। अभी हमारे पास हैं 10 मिनट, तो हम प्रश्नावली 8.4 के भी 1-2 सवाल कर लेते हैं जब तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको उतार लेना आराम से, वीडियो रोक करके। मैं प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, चलेगा स्टूडेंट्स, मैंने प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? 6 होते हैं, आपको याद हो गए होंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों। इन्होंने दिया है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि साइन ए की ऐसी वैल्यू हमें बतानी है जो कॉट ए के पदों में आए, सेक ए की हमें ऐसी वैल्यू बतानी है जो कॉट ए के पदों में आए, टेन ए को हमने ऐसी वैल्यू बतानी है जो कॉट ए के पदों में आए। ठीक है, यानी कि एक तरह से 3 सवाल हो गए, साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में चेंज करना है, किस में परिवर्तन करना है? कॉट ए बनाना है। ठीक है, कॉट ए में लाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं साइन ए को। ठीक है, अब साइन ए को कैसे ला सकते हो कॉट ए में? सोचिएगा। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, लिख सकते हैं ना। साइन ए किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? कॉसेक ए के। तो 1 अपॉन कॉसेक ए हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब कॉसेक ए हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ तक भी हमारी बात नहीं बनी। क्यों? हमें तो क्या लाना है? कॉट ए लाना है। हमने क्या किया, इसको इसको क्या किया, 1 अपॉन कॉसेक ए। कॉसेक ए को क्या किया, इसके ऊपर हमने स्क्वायर चढ़ाया और इसका हमने क्या ले लिया? वर्गमूल ले लिया। ठीक है, यानी कि स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा। ऐसा करने से हमारे सवाल में कोई अंतर नहीं आएगा। समझ आया ना? 1 बटे क्या है, रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऐसा करने से हमारे सवाल में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तब यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। एक सूत्र होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख देंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि 1 बटे क्या हो गया, रूट के अंदर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, यही लाना था हमें। क्या किसके पदों में लाना था? कॉट के पदों में लाना था। आ गया ना? कॉट के पदों में क्या आ गया? 1 बटे रूट के अंदर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर, ये ही हमें लाना था। तो अब क्या है हमारा? सेक ए। क्या है? सेक ए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, सेक ए को। सेक ए। अब सेक ए को हमें क्या लाना है? कॉट ए के पदों में लाना है। किसके पदों में लाना है? कॉट ए के पदों में लाना है। ध्यान से देखना बिल्कुल, सेक ए को हमें लाना है कॉट के पदों में। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है एक सूत्र है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सूत्र चलिए मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से हमारा होता है, सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? वर्गमूल। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 1 प्लस का टेन स्क्वायर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? हमने क्या किया, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब यहाँ से सेक के स्क्वायर इधर से इधर जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। तो 1 प्लस रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 1 प्लस का टेन स्क्वायर है। ठीक है, चलिएगा, अभी भी हमें किसके पदों में लाना है? कॉट ए के। तो कॉट ए नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसको रूट के अंदर 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए है, तो टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हम इसको लिख सकते हैं। समझ आया? यानी कि 1 को तो 1 रहने दिया, और इस टेन स्क्वायर को क्या लिख लिया? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इसके अपॉन में करके हमने लिख लिया 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए, अब क्या है, इसके बटे में 1 मान करके एलसीएम ले लो। इसके बटे में 1 मान के एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट के अंदर
रूट के अंदर ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। समझ आया क्या आ गया, इसका हमने एलसीएम लिया कॉट स्क्वायर ए का और 1 का, तो क्या है कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो, यहाँ तक समझ में आ गया आपकी। अब हमने क्या किया कॉट स्क्वायर ए है, अब कॉट स्क्वायर ए क्या है वर्गमूल से बाहर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा बराबर रूट के अंदर क्या रह गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, चाहे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लो या कॉट स्क्वायर प्लस 1, बटे में क्या है बटे में अलग अलग करके लिख लेते हैं, बटे में रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा, कभी आप सोचो ऊपर वाला भी कट गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में क्या आ गया कॉट ए। यही हमारा आंसर। हमें किसके पदों में लाना था कॉट ए के पदों में लाना था। समझ में आया, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक के बराबर क्या हो गया इधर से स्क्वायर हटाया तो इस पे वर्गमूल चढ़ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया अब वर्गमूल चढ़ गया, तो अब इसको क्या अगर हमने टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखा तो 1 बटे कॉट स्क्वायर है, इसका हमने एलसीएम लिया कॉट स्क्वायर है तो यहाँ पे आ गया कॉट स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमने अलग अलग करके वर्गमूल चढ़ा दिया, ऊपर वाले पे अलग चढ़ा दिया और नीचे वाले पे अलग करके वर्गमूल चढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे तो सब पे है तो हमने क्या किया अलग अलग कर दिया। अभी ऊपर तो हो गया, अंश में क्या हो गया रूट के अंदर कॉट स्क्वायर प्लस का 1 बटे में क्या है रूट के अंदर कॉट स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है इसलिए नहीं कटा। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया रूट के अंदर कॉट स्क्वायर प्लस का 1 बटे में क्या आ गया कॉट ए आ गया है, बटे में क्या आ गया कॉट ए आ गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना ये हमारा कॉट के पदों में आ गया है। तो ये आपने समझ लिया, क्लास रोक करके उतार लेना। अब हमें क्या करना है टेन ए को और लाना है। चलिए मैं आपको टेन ए को तो यहीं पे बता देता हूँ, टेन ए को लाना है कॉट ए के पदों में, तो टेन ए तो सीधा सीधा है, टेन ए किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है कॉट ए के, तो सीधे सीधे 1 बटे कॉट ए हो जाएगा, तो ये तो सीधे सीधा आंसर यही आ गया। तो आपने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करना, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी कराना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में। और यहाँ पे प्रश्न नंबर हमने 8.4 का पहला वाला सवाल हमने सॉल्व कर लिया है, तो कल से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 2 से। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में और नए सिरे से दमदार तैयारी के साथ में आपके साथ में रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। जय हिंद, जय भारत।